सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी लोगों के सामने पराशक्ति महापीठ चैनल पर। तो जैसा कि अभी ट्रेंडिंग में आप एक केस देख रहे होंगे डॉक्टर मौमिता देवनाथ के बारे में, तो आज हमारे सामने गुरुजी विराजमान हैं। तो आज हम गुरुजी से डिस्कस करेंगे इसी केस के बारे में। नमस्कार गुरुजी। बेटा, आपने इस केस के बारे में सुना होगा, डॉक्टर मौमिता देवनाथ जी के बारे में। तो ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात है, ये रेप कांड जो हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा कहना क्या है, एक हृदय विदीर्ण करने वाली घटना ये है। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि एक समय था महाभारत काल में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और उस समय तो बचाने के लिए भगवान कृष्ण द्रौपदी जी को आए थे। लेकिन आजकल का समय, ये समय एक ऐसा समय आ गया है, न तो ऐसे कृष्ण कहीं दिखते हैं, न ऐसे राम कहीं दिखते हैं। और मुझे एक शेर याद आता है, चंद रेखाओं में सीमाओं में जिंदगी कैद है सीता की तरह, राम कब लौटेंगे मालूम ही नहीं, काश रावण ही कोई आ जाता। और हमारे जो भारतीय हैं, हमारे लोग हैं, उन लोगों की स्थिति ये हो गई है, काश कोई रावण आए और फिर शायद राम का अवतार हो और फिर हमारी रक्षा हो। क्योंकि ममता बनर्जी के कार्यकाल में ये जो घटना हुई है, खुद एक महिला के कार्यकाल में एक महिला के साथ इस ढंग की घटना होना और एक महिला का पक्ष लेना, ये निश्चित रूप से हृदय विदारक घटना है। और बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि इसके पीछे कहीं न कहीं हमारी शिक्षा पद्धति का हाथ है। शिक्षा पद्धति पूरी तरह से इसके लिए दोषी है। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव होता जा रहा है। आज मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, ये सब हम लोग भूलते जा रहे हैं। राष्ट्र देवो भव, या जो हमारी दूसरी लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो माँ के समान है। पर कन्या, पर स्त्री माँ के समान मानने का हमारे शास्त्रों ने बात कही है। लेकिन आज ऐसा कहीं नहीं लगता, क्योंकि जो आजकल के फिल्म मेकर परोस रहे हैं उसके हिसाब से, या जो आजकल की घटनाएं सामने आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा कहीं नहीं लगता। अब तो ये लगता है कि जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, स्त्रियों को समान दर्जा देने की बात हो रही है। लेकिन जो एक बात कुल मिलाकर निकल के आ रही है कि जो मनुष्य की भोगवादी वृत्ति है वो ना पहले खत्म हुई थी, ना भविष्य में खत्म होगी, और इवन मैं तो देखता हूं कि आगे बढ़ती जा रही है। और इवन डॉक्टर नौमिता के साथ जो हुआ, उसके आसपास ही मैंने अभी कई घटनाएं सुनी जिसमें 14 साल की बच्ची, एक जगह 2-4 साल की बच्ची के साथ जो घटनाएं हुई। तो बताइए, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारी सभ्यता है, तो क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था है, और किसको दोष दें? कहीं न कहीं हमारी सोच, हमारी शिक्षा इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं न कहीं वो माता पिता इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो देखिए, हम हिंदुत्व की बात तो करते हैं, लेकिन आज भी ऐसे हिंदू भाई बहनों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपका मोह क्रिश्चियन स्कूलों से भंग हो गया है? नहीं भंग हुआ है। आप जाकर देखिए, मैं अपने बहुत सारे चेलों को जानता हूं जो मेरे पास आते हैं, जो जब रामराज की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, वो कहते हैं कि हिंदुत्व आना चाहिए, हिंदुवादी राष्ट्र बनना चाहिए। तो भाई, तुम अगर हिंदुवादी राष्ट्र बनाना चाहते हो तो तुम उन क्रिश्चियन स्कूल हैं उनका मोह क्यों नहीं भंग कर रहे हो? अपने बच्चे को क्यों नहीं आप आज भी हनुमान चालीसा पढ़ने को लिए प्रोत्साहित करते हो? आप उनको क्यों नहीं आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, संस्कृत पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हो? आज संस्कृत केवल पंडितों की विद्या रह गई है, ऐसा नहीं है। जबकि संस्कृत संस्कार देने वाली विद्या है। संस्कृत हमें संस्कारित करती है, संस्कृत हमारे अंदर विनम्रता लाती है, संस्कृत हमारे अंदर विवेक लाती है। जबकि मैं देख रहा हूं कि आजकल समाज में जो चीजें आ रही हैं, जो चीजें व्याप्त हो रही हैं, उसको देखकर समाज गर्त में जा रहा है। और यही स्थिति बनी रही तो निश्चित रूप से समाज में नैतिक मूल्यों का अंत हो जाएगा। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा विज्ञान चीज़ों की खोज कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, उतनी ज़्यादा लोगों की सोच भंग हो रही है।
बिल्कुल बेटा, यही बात है। हम जितना मशीनी युग में जा रहे हैं, जितना ज़्यादा जो है मोबाइल है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें जो बढ़ रही हैं हमारे समाज में, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। और वो दुरुपयोग इस रूप में ज़्यादा होता है, अगर आप स्कूल कॉलेजेस में जहाँ मैं क्लासेज लेने जाता हूँ तो मुझे जो स्थितियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं तो उससे मन बड़ा दुखी हो जाता है। क्योंकि लड़के लड़कियां आज केवल एक दूसरे को हवसात्मक रूप से, यानी अपनी हवस पूर्ति का माध्यम बनाए हुए हैं। उनके बीच में ये बात कहीं नहीं रह गई है कि अगर कोई दूसरा लड़का है तो भाई है, या दूसरी लड़की है तो बहन है। ये बात बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। और दूसरी बात, अपनी संस्कारों को लेकर, अपने नैतिक मूल्यों को लेकर लोग शून्य होते जा रहे हैं, उनका ज्ञान शून्य होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य भोगवादी होता जा रहा है, मनुष्य केवल और केवल धन लोलुप होता जा रहा है। उसका एकमात्र उद्देश्य रह गया है कि धन कमाया जाए, वो किसी ये न के प्रकारेण धन का अर्जन किया जाए। चाहे उसमें नैतिक मूल्यों की हानि होती हो, चाहे समाज की हानि होती हो, चाहे राष्ट्र की हानि होती हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। और अगर हम आज नहीं चेते तो ये विश्वास मानिए कि विश्व युद्ध तो जब होगा तब होगा, लेकिन जो ये अंतर युद्ध चल रहा है हर किसी के अंदर, और वो एक ऐसी स्थिति ले आएगा कि आदमी आत्महत्या को मजबूर हो जाएगा। हम लोग जैसे देखते हैं कि समाज में लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ते, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई कृष्ण आएंगे बचाने के लिए, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि कृष्ण अब नहीं आएंगे, हमें खुद अर्जुन बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही जैसा कि मैंने कहा कि चंद रेखाओं में, सीमाओं में जिंदगी कैद है सीता की तरह। क्योंकि हमने इन हस्त रेखा को ये मान लिया कि हमारी जिंदगी इनमें कैद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अर्जुन बनना पड़ेगा, कृष्ण का आवाहन करना पड़ेगा। कृष्ण और राम आज भी आने को तैयार बैठे हैं, लेकिन क्या कृष्ण और राम को जन्म देने वाले माता पिता आज हैं? क्या ऐसे नैतिक मूल्य उनमें हैं कि वो ऐसे बालकों को जन्म दे पाए, ऐसा भार सह पाए? और आज भी ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, राम और कृष्ण की माता बनने के लिए गर्भ का इतना शोधन बहुत आवश्यक है। और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे अंदर नैतिक मूल्य हो, नैतिक संस्कार हो, हमारी शिक्षा दीक्षा इतनी प्रबल हो। और अगर शिक्षा दीक्षा प्रबल होगी तो निश्चित रूप से हमारा सामाजिक ताना बाना अपने आप मजबूत हो जाएगा। वरना हम जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र की कल्पना मात्र करते रह जाएंगे, और एक दिन आप देखेंगे कि वो कल्पना रह गई और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने रह गए, और समाज का पतन होता चला जा रहा है। तो इसलिए केवल मैं एक निवेदन सभी दर्शकों से करूंगा कि भाई, अगर आप लोग वास्तव में हिंदू हो तो कम से कम अपने बच्चों को संस्कृत की शिक्षा जरूर दीजिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा है, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, वो जरूर करवाइए। और अपने बच्चों का यज्ञोपवीत जरूर करवाइए, क्योंकि आज यज्ञोपवीत जैसे संस्कार हमारे समाज से खत्म होते जा रहे हैं। और तभी हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे और आपस में सद्भाव विकसित हो पाएगा। वरना आज जैसी हमारी बेटी के साथ जो घटना हुई है, अनेक बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, और जो आंकड़े बता रहे हैं कि रोजाना 3000 के आसपास रेप 24 घंटे में नोट किए जा रहे हैं, तो बताइए, ये एक सभ्य समाज का लक्षण है? नहीं। सोचिए और जाग जाइए। तो आशा करता हूँ गुरुजी से जो हमने चर्चा की, इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। और जैसा कि गुरुजी ने बताया, इसको रोकने का सिर्फ एकमात्र साधन यही है, संस्कार, कि हमें बचपन से बच्चों के अंदर वो संस्कार डालने पड़ेंगे, जिससे बड़े होकर के वो ऐसी गलती ना करें।